अगर मैं यहाँ पे एल्कोहलिक फॉर्म ले लूँ KOH का तो डायरेक्टली कन्वर्ट कर देता है इस कंपाउंड को एक सुंदर से कंपाउंड में जिसे बोलते हैं एल्कीन। प्लस यहाँ पे KX बन जाता है, प्लस यहाँ पे तुम्हारा क्या बन जाता है, पानी बन जाता है, जल बन जाता है। और जल है तो कल है, जल है तो कल है। कहेगा कार्बन मुझे इलेक्ट्रॉन दे, चीजें दे, कार्बन मुझे इलेक्ट्रॉन दे, चीजें दे, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं होगा, नहीं होगा उतना, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सेम है। तो क्या करेगा, रिएक्शन होगी। क्या होता है यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर ये जो Na है और ये Cl है ये आपस में कंबाइन हो जाते हैं लाइक दिस और क्रिएट कर देते हैं क्या, NaCl। सो क्या हाल चाल, बढ़िया एकदम। सो वेलकम यू ऑल इनटू द पीरियोडिक पॉडकास्ट। सो बढ़िया एकदम। सो आज हम लोग लेके आ चुके हैं हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का लेक्चर नंबर 6। तो थंबनेल और टाइटल से तो पता ही चल गया होगा कि आज क्या होने वाला है। हाँ, आज हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शंस पढ़ेंगे, ठीक। और जैसा कि मेरा वादा है कि भाई मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए कि SN1 तो उस पर काम चालू है, ठीक है, उस पे काम चालू है। बहुत जल्द उसका एक लेक्चर आने वाला है। चश्मा हमारा गंदा हो गया है, तब तक हम लोग आपसे बात करें, तब तक हम अपने चश्मा साफ कर लेते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, वुड्स रिएक्शन। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फ्रैंकलाइन रिएक्शन, ठीक है। और उसके बाद एक दो रिएक्शंस और हैं, वो हम लोग जब हम लोग एक साथ क्वेश्चंस लेके आएंगे, जैसे कन्वर्जन हो गया, व्हाट हैपेंड वन हो गया, उसमें जब लेके आएंगे तो तब हम लोग उसमें वहां पर पढ़ेंगे, ठीक। और ऐसे करके हमारे हेलो एल्केन्स का जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। आज सबसे पहले हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में, ठीक। ये हो गई, ठीक। चलो हेडिंग लगा देंगे हम लोग, एलिमिनेशन रिएक्शन। देखो एलिमिनेशन रिएक्शन का ये बेसिक लेक्चर नहीं है जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं क्लास 11 में एलिमिनेशन रिएक्शन, उस टाइप का नहीं है। यहाँ पर जितना काम होगा एलिमिनेशन रिएक्शन के अकॉर्डिंग टू बोर्ड्स एंड तुम्हारे अकॉर्डिंग टू नॉर्मल किसी भी चीज के लिए, मतलब अकॉर्डिंग टू क्लास 12 जितना यहाँ पर इंपॉर्टेंट है एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए, मैं बस उतना ही यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। और अगर तुम लोग को एलिमिनेशन रिएक्शन का वीडियो चाहिए लाइक SN1 और SN2 तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखा हुआ है, प्लीज यहाँ पे टाइप कर दो एलिमिनेशन E1 एंड E2, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। एक बेसिक फॉर्मेट दे देता हूँ। तो देखो एलिमिनेशन रिएक्शन में बेसिकली हमारी दो टाइप्स की रिएक्शन होती है क्लास 12 के अकॉर्डिंग, ठीक। एक होती है हमारी E1, एक होती है हमारी E2, ठीक। समझ में आता है। एलिमिनेशन रिएक्शन में हमारा कोई एक सैचुरेटेड कंपाउंड होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। क्या होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। मुन्ना इधर देखो, मुन्ना बबीता जी को मैसेज ना करो, इधर आओ, ठीक। वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है किसमें, वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पर अगर मैं कोई इसका डेरिवेटिव ले लूं, फॉर एग्जांपल RX ले लिया मैंने यहाँ पे, तो ये डायरेक्टली फॉर्म कर देगा एल्कीन। क्या बना देगा, एल्कीन बना देगा। क्या बना देगा, एल्कीन बना देगा। और इसी के बारे में आज हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। बताओ इतना पहले समझ में आया, दिखाई दे रहा है, सब कुछ क्लियर है, एकदम विजिबल है। ब्लर आ रहा है, नहीं आ रहा ब्लर, कह रहा नहीं आएंगे हम, ब्लर नहीं आएंगे। इधर दिखाई दे रहा है, ठीक है, ठीक, अब ठीक है। समझ गया, नोट करो इसका, पहले नोट करो। डस्टर कहाँ है हमारा, डस्टर ये। अब हम लोग यहाँ पे इसकी क्या करते हैं, रिएक्शन। क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे, रिएक्शन। मान लो हमारे पास कोई कंपाउंड था C, सिंगल बॉन्ड C, ऐसे 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 ऐसे, ये जुड़ा है यहाँ पे हाइड्रोजन, ये जुड़ा है यहाँ पे X। इसकी रिएक्शन अगर मैं यहाँ पर KOH से करा दूं, KOH से करा दूं, ये तो हम लोग ने पढ़ी है, हाँ ये तुम लोग ने पढ़ी है, क्लास 10th में ये रिएक्शन आई थी।
किसमें आई थी, किसमें आई थी, क्लास 10th में आई थी। ये क्या मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कैमरे पे, कैमरे पे यहाँ पर कुछ लगा हुआ है। एक सेकंड को, साफ हो गए, क्लियर है अब, ठीक है दादा, ठीक है। हाँ सर, कहाँ पे थे, कहाँ पे थे, यहीं पे थे कि भैया मुन्ना, ये तो रिएक्शन तुम ऑलरेडी क्लास 10th में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, और अभी मैं तुमको यहाँ पर बताता हूँ, अभी तुमको बताता हूँ, इधर देखो, इधर देखो। अगर मैं यहाँ पे एल्कोहलिक फॉर्म ले लूँ KOH का, तो डायरेक्टली 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 कन्वर्ट कर देता है इस कंपाउंड को एक सुंदर से कंपाउंड में, जिसे बोलते हैं एल्कीन। प्लस यहाँ पे KX बन जाता है, प्लस यहाँ पे तुम्हारा क्या बन जाता है, यहाँ हमारा पानी बन जाता है, जल बन जाता है, और जल है तो कल है, जल है तो कल है। मैकेनिज्म देखो, मैकेनिज्म देखो, मैकेनिज्म देखो, ये तो हो गई हमारी क्या, ये हो गई हमारी क्या, ये हो गई हमारी रिएक्शन। क्या हो गई ये हो गई हमारी रिएक्शन। अब आते हैं मैकेनिज्म। देखो क्या होता है, देखो अब हमें इतना मालूम है, हमें इतना मालूम है यहाँ पर कि ये जो एक्स होगा, ये कहीं ना कोई एक लिविंग ग्रुप होएगा। ये क्या होगा, लिविंग ग्रुप होएगा, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी, यानी कि ज्यादातर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने पास रख के रखेगा, ज्यादातर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने पास खींचे रखेगा। और हमें पता है यहाँ पे अल्कोहलिक KOH है, और अल्कोहलिक KOH अच्छा हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और ये साथ में न्यूक्लियोफाइल को भी लेके आया है। तो इस न्यूक्लियोफाइल के लालच में, या कह सकते हैं न्यूक्लियोफाइल को भी लेके आया है, उसको छोड़ दो यहाँ पे। तो सिंपल क्या करेगा, ये अच्छा लिविंग ग्रुप है यहाँ पे, तो क्या करेगा, ये यहाँ से ऐसे निकल जाएगा, और हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, हमारा यहाँ पे कंपाउंड क्या बन जाएगा, हमारा यहाँ पे कंपाउंड बन जाएगा लाइक दिस। कैसे बनाए, पॉजिटिव एच, समझ गए, समझ गए। बहुत गर्मी है भाई, बताओ भाई, समझ में आ रहा है। ठीक, पसीना पूछ रहे थे, स्वेटिंग हो रही थी काफी। ठीक, तो अब हमारा ये पता है, अब हमें मालूम है मुन्ना, कि यहाँ पे ये जो कार्बन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और ये कार्बन पॉजिटिव चार्ज 3 डिग्री तो है ही, लेकिन ये उतनी देर तक स्टेबलाइज नहीं रह पाएगा। वो कहेगा, वो वाले कार्बन कहेगा, कार्बन मुझे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे दे, कार्बन मुझे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे दे, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं होएगा, नहीं होगा उतना, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। तो क्या करेगा, क्या करेगा, अपनी स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए, अपनी स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए क्या मैंने कहा, इधर देखो, इधर देखो, इधर अपनी स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए, यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है, अपनी स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए, यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है ना मुन्ना, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को, मतलब अपने बॉन्ड का, मतलब जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है यहाँ पे, ये तोड़ देगा, और हाइड्रोजन यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। और जब ये बॉन्ड यहाँ पे तोड़ेगा, तो ये अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ डीलोकलाइज कर देगा, यहाँ डीलोकलाइज कर देगा, और क्या बन जाएगा यहाँ पे बन जाएगा कुछ, ये डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। क्या क्रिएट हो जाएगा, डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, और यहाँ से ये हाइड्रोजन निकल जाएगा। और जैसे ही ये हाइड्रोजन निकला, जैसे ही ये हाइड्रोजन निकला, यहाँ पर ये KOH आयंस में ब्रेक हो गया होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस की फितरत होती है कि OH मतलब अच्छे से डिसोसिएट हो जाते हैं, और OH आयंस को दे देते हैं सोल्यूशन में, और ये हो जाएगा पॉजिटिव। और अगर ये K पॉजिटिव है, अगर ये K पॉजिटिव है, तो ये लिविंग ग्रुप के साथ मिलके गुल्लू गुल्लू कर लेगा, लिविंग ग्रुप के साथ मिलकर बॉन्ड क्रिएट कर लेगा, और ये क्या फॉर्म कर देगा, ये फॉर्म कर देगा KX, KX, KX प्लस, और क्या फॉर्म कर देगा, और ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, क्योंकि हमें मालूम है कि यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सेम है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज्यादा होती है, तो वो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन्स को, ऑलरेडी नीचे हाइड्रोजन है, ऊपर कार्बन है, ऊपर क्या है, कार्बन। तो कार्बन के बीच में ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड की जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, वो तुम्हारे कार्बन के पास शिफ्टेड रहेगी, जिसके ऊपर नेगेटिव आ गया होगा, और
नेगेटिव चार्ज को तुम डिलोकलाइज करके दिखा दो, ये बॉन्ड को डिलोकलाइज करके दिखा दो, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो क्या बन गया होगा ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जैसे यहाँ से लीव हुआ, वो इस OH से मिलके, इस OH से मिलके क्या क्रिएट कर दिया, जल क्रिएट कर दिया, क्या कर दिया, जल क्रिएट कर दिया, क्या कर दिया, जल क्रिएट कर दिया। और अगर ये यहाँ पर, ओह माय गॉड, क्या बताने जा रहा हूँ मैं यहाँ पे, अरे यार, अगर ये यहाँ पे लिविंग ग्रुप, अगर यहाँ पे ये Cl है, अगर ये यहाँ पे लिविंग ग्रुप Cl है मुन्ना, तो ये पूरी रिएक्शन हम लोग क्या पढ़ते हैं, इस पूरी रिएक्शन को ही हम लोग बोलते हैं डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। क्या पढ़ते हैं इसको, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं इसको, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन पढ़ते हैं। आ गया फिर, आ गया समझ में, माइक चालू है, चालू आ गया, नोट करो, नोट करो भाई। तो मैं यहाँ पे पानी वानी पी लूं, बहुत गर्मी है, चश्मा भी गिर गया। क्या है, नहीं रिकॉर्डिंग हो रही है, चलो नोट कर लिया। अरे नोट करो भाई, बताओ यार, मार्कर कहाँ गया, ग्रीन मार्कर कहाँ हो गया, अरे ग्रीन मार्कर कहाँ चले गए, ये रहा, हो गया नोट, आगे बढ़े। अरे सर जी एक बात तो बताओ, आपने सब बता दिया, इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे, हम कैसे पहचानेंगे कि डिहाइड्रो हेलोजिनेशन है, हम कैसे पहचानेंगे, तो बेटा सिंपल है, सिंपल है, देखो डिहाइड्रो हेलोजिनेशन का जो क्वेश्चन होगा वो किस तरीके से आएगा, हाय हाय कितना सुंदर एरो बना है, ओके देखो क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट हैपेंस व्हेन, क्वेश्चन आ सकता है, चल देखो कहाँ गया, हाँ क्वेश्चन लिख रहे थे, एक्चुअली भाई आ गया ना, तो क्या कर सकते हैं, चलो व्हाट हैपेंस व्हेन एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड reacts with alcoholic KOH, ठीक, एक तो ये आएगा, दूसरा आ सकता है कन्वर्ट एथिल क्लोराइड इनटू इथीन, ठीक, और अगर इथीन या एथिल क्लोराइड का आईपीएसी नेम दे दिया, सो डोंट बी कंफ्यूज, दिस विल मीन कि भाई तुम मुझे डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन करके बताओ। उनका स्टिल मतलब क्या है, उनका स्टिल मतलब यही है कि डिहाइड्रो हेलोजिनेशन वाली रिएक्शन करके दिखाओ। मैं जब तक पसीना पूछ लूं, बहुत गर्मी है, हो गया भाई, समझ में आ गया, आ गया, चलो नेक्स्ट करते हैं हम लोग, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वुड्स रिएक्शन, ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हाँ हम लोग वही करेंगे, हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे, तो उसके बाद हम लोग उसकी रिएक्शन लिखेंगे, तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन पे मूव कर जाएंगे। और आज देख, आज का भी जो वीडियो है हमारा वो छोटा ही होएगा, क्योंकि इसके बाद हम लोग की ज्यादा केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं बचेंगी, नहीं बचेंगी मुन्ना, तो केमिकल प्रॉपर्टीज जब ज्यादा नहीं बचेंगी, केमिकल प्रॉपर्टी ज्यादा नहीं बचेंगी, तो बस एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें सिर्फ हेलो एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टी जो बची होगी, बची कुछ वो डिस्कस करेंगे, और फिर इसके बाद सीधा हम लोग क्वेश्चन पे जाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक, जो कि बोर्ड्स के अकॉर्डिंग भी होगा हमारा, और प्लस हमारे जेईई मेंस के भी अकॉर्डिंग होगा, नीट के अकॉर्डिंग भी होगा, ठीक। तो इसके बाद हम लोग क्लोरोफॉर्म पे शिफ्ट हो जाएंगे, क्लोरोफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशंस पढ़ेंगे, कितने सारे हो सकते हैं, लैब मेथड पढ़ेंगे, फिर इसके बाद उसकी हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी जानेंगे, फिर और वो जो तुम्हारा क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, सेफ्रॉन, क्या बोलते हैं यार, सेफ्रॉन क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हैं उसको, ठीक, उसके बारे में पढ़ेंगे,
फिर बस हेलोरीन्स, फिर उसके बाद चैप्टर फिनिश। चलो अब आते हैं हम लोग वुड्स रिएक्शन। सबसे पहला इसमें क्वेश्चन क्या आ सकता है, what happens when, what happens when, what happens when ethyl chloride reacts with ethyl chloride, गर्मी बहुत है यार, सो लाइट चली गई थी, आ चुकी है लाइट, और एडजस्टमेंट करना पड़ता है इन्वर्टर से यार, समझना करो यार सिस्टम। चलो कहाँ पे थे हम लोग, वुड्स रिएक्शन पे थे, क्वेश्चंस लिख रहे थे वुड्स रिएक्शन के, क्या था सबसे पहले तो क्वेश्चन यही कि व्हाट हैपेंस व्हेन एथिल क्लोराइड reacts with सोडियम मेटल, सोडियम मेटल, ठीक। दूसरा आता है क्वेश्चन, हाउ विल यू कन्वर्ट, हाउ विल यू कन्वर्ट, हाउ विल यू कन्वर्ट alkyl halide into saturated hydrocarbon, into saturated hydrocarbon, ठीक। दूसरा चीज, कन्वर्ट एथिल क्लोराइड इनटू, कन्वर्ट एथिल क्लोराइड इनटू ब्यूटेन, किसमें कन्वर्ट करना है, ब्यूटेन में कन्वर्ट करना है। चलो भाई करके बताओ, करके बताओ, करके बताओ, आता है, आता है कि नहीं आता है, अरे क्यों आता है कि नहीं आता है, आता है नहीं आता है भैया, करके बता दो आप, चलो बताते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग लेते हैं यहाँ पे C2H5Cl, रिएक्ट कराते हैं सोडियम मेटल के साथ, फिर एक और मोल लेते हैं C2H5Cl का, और इसको कुछ हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक। रिएक्शन होगी, क्या होता है यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर ये जो Na है और ये जो Cl है ये आपस में कंबाइन हो जाते हैं लाइक दिस, और क्रिएट कर देते हैं क्या, NaCl क्रिएट कर देते हैं, प्लस जो बचा है वो आपस में कंबाइन होकर बॉन्डिंग क्रिएट कर लेता और बना देता है C4H10, C4H10 जो कि क्या होता है, जो कि होता है हमारा ब्यूटेन, क्या होता है, ब्यूटेन होता है, क्या होता है, ब्यूटेन होता है, और यही है हमारी क्या, वुड्स रिएक्शन। नोट करो, नोट करो, और हाँ सॉरी 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 एक और चीज, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ड्राई ईथर भूल गए थे, सॉरी, ठीक। तो यहाँ पे लिख सकते हो दैट इज सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक। और अगर मैं यहाँ पे इधर देखो, अगर मैं यहाँ पे सोडियम मेटल की जगह जिंक मेटल ले लूं, अरे भाई सोडियम मेटल की जगह अगर मैं यहाँ पे जिंक मेटल ले लूं तो यहाँ पे क्रिएट हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाती है वो रिएक्शन, यहाँ पर भी सेम हमारा हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस हो जाता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग बस मेटल चेंज कर देते हैं जो कि होता है यहाँ पे जिंक, तो उस रिएक्शन को बोलते हैं क्या, क्या वही बोलते हैं जो तुम लोग सोच रहे हो, उस रिएक्शन को बोलते हैं फ्रैंकलैंड रिएक्शन, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, अरे अरे यार इधर देखो, C2H5Cl प्लस Zn प्लस Cl C2H5 क्या क्रिएट कर देगा, ब्लैक पेन कहाँ, ब्लैक पेन कहाँ है, ये ब्लैक पेन कहाँ चला गया, ये रहा, ये आपस में कंबाइन हो जाता है,
क्रिएट कर देता है, क्या क्या बना देता है, जिंक क्लोराइड बना देता है, प्लस C4H10 बना देता है। क्या बना देता है, C4H10 बना देता है। तो ये है हमारी वुड्स रिएक्शन और ये है हमारी फ्रैंकलैंड रिएक्शन। क्या है ये है हमारी मुन्ना, अरे ओ मुन्ना, ये है हमारी फ्रैंकलैंड रिएक्शन है। क्या है ये है हमारी फ्रैंकलैंड। क्वेश्चन भी वही है, सब कुछ वही है, बस नोट कर लो, नोट करने का तरीका अलग है। ठीक है, समझ में आ गया। तो दिक्कत यहाँ पे सो आज के लिए बस इतना ही। आए थे हम लोग लेके दो रिएक्शंस। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, वो रिएक्शन और फ्रैंकलिन रिएक्शन का। ठीक है, सो आई होप कि तुम लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा चीजों को कैसे अप्रोच करनी है 12 बुक्स में, उन चीजों को समझ में आया होगा। क्वेश्चंस को ज्यादा ध्यान रखना, क्वेश्चंस की तरीके से पूछे जा रहे हैं, बाकी अपना सब जय जय है। ठीक, तो वो जो लाइक वाला बटन है प्लीज उस पर दबा दे यार, और जो लाल वाला बटन है उस पर तुम चाहे सोडियम फेंक के मारो, ऐसे मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। और बेल आइकन भी क्लिक कर देना ताकि मेरे लेक्चर की नोटिफिकेशन तुम तक जल्दी मिल जाए, तुरंत मिल जाए, तुरंत तुम लोग देख लो उस लेक्चर को। और तब तक के लिए पढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।